कल्पना कीजिए, आप समय में पीछे जा रहे हैं। 1000 नहीं, 10,000 नहीं, पूरा 30 लाख साल पीछे। ये वो समय था जब ना कोई शहर थे, न भाषा, न धर्म, न विज्ञान, लेकिन फिर भी जिंदगी थी। धरती पर कुछ ऐसा पल रहा था जो आगे चलकर मानव कहलाने वाला था। ये कहानी है हमारे बनने से पहले की। 3 मिलियन साल पहले की धरती आज की तरह नहीं थी। अफ्रीका का बड़ा हिस्सा था घने जंगलों और घास के मैदानों से भरा। बड़े बड़े जानवर, हाथी जैसे मैमथ, भयानक दांतों वाले सेबर टूथ टाइगर, और शिकारी पक्षियों का राज था इस दुनिया में। यहां कोई इंसान नहीं था, मगर थे कुछ जीव जो धीरे धीरे इंसान बनने की राह पर थे। उनका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। छोटा शरीर, बंदर जैसा चेहरा, मगर आंखों में कुछ और था, सोचने की चिंगारी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारे पहले ज्ञात पूर्वजों में से एक थे। वे पूरे जंगल में पैदल चलते थे, 2 पैरों पर। हाँ, वे पूरी तरह इंसान नहीं थे, मगर अब वे 4 पैरों पर नहीं चलते थे। उनका कद लगभग 3.5 से 4 फुट का था और उनका दिमाग आज के इंसानों से 1/3 छोटा। लेकिन सबसे अहम बात थी, वे अनुकूलन करना जानते थे। भोजन के लिए वे फल, पत्ते और कीड़े खाते थे। कभी कभी मरे हुए जानवरों के मांस भी खा लेते। धीरे धीरे उन्होंने पत्थर को इस्तेमाल करना शुरू किया, कभी कुछ काटने के लिए, कभी रक्षा के लिए। यही था पहला संकेत कि दिमाग जाग चुका है। आग तब तक नहीं आई थी। रातें ठंडी होती थीं और हर कोने में मौत छुपी होती थी। शेर, तेंदुए और सर्प, इन सब के बीच भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिंदा रहने के तरीके सीख रहे थे। वे समूहों में रहते, एक दूसरे की रक्षा करते। शायद यहीं से समूह भावना की शुरुआत हुई थी। कोई बोलचाल नहीं थी, मगर शरीर की भाषा थी और आंखों में समझदारी। समय बीता, मौसम बदले। कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ा, कुछ जगहों पर जंगलों की जगह घास के मैदान उगाए। यही बदलाव था जिसने ऑस्ट्रेलोपिथेकस को और सोचने पर मजबूर किया। शायद एक दिन एक मादा ने देखा, पत्थर से अगर वो फल तोड़ सकती है तो जानवर भी घायल कर सकती है। उसने कोशिश की और पहली बार मनुष्य की तरह सोचना शुरू किया गया। यहां से जन्म हुआ एक नए पूर्वज का, होमो हैबिलिस, यानी हुनरमंद इंसान। अब हम और करीब थे इंसान कहलाने के। होमो हैबिलिस ने औजार बनाए, पत्थर को काटकर धारदार किया। उन्होंने शिकार करना सीखा और कभी-कभी आग से भी खेलने की कोशिश की। अब वे सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वे सीख रहे थे। एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को कुछ सिखाने लगी, कुछ बातें याद रखी जाने लगी। ज्ञान अब पहली बार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगा। यही था असली जन्म इंसान का, न सिर्फ शरीर से बल्कि दिमाग से भी। आज हम स्मार्टफोन उठाते हैं, चांद पर जाते हैं, एआई बनाते हैं, मगर कभी कभी जरूरी है पीछे मुड़कर देखना। हम उस धरती से निकले हैं जहां ना कोई भाषा थी, ना बिजली, सिर्फ जिजीविषा थी, जिंदा रहने की, समझने की और आगे बढ़ने की। 30 लाख साल पहले जो आग एक चिंगारी थी, आज वो चकाचौंध बन गई है। लेकिन उसकी लौ में आज भी हमारे पहले कदमों की परछाई चमकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियो के लिए। धन्यवाद।